नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग से कैलेंडर। तो कैलेंडर में अगर हम बात करें तो कैलेंडर में हम बात करते हैं वर्षों की, महीनों की, दिनों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईयर, अगर ईयर की बात करें, वर्ष की बात करें, तो ईयर दो प्रकार का होता है। एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। वर्ष आपका दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो एक होता है आपका सामान्य वर्ष, एक आपका होता है सामान्य वर्ष और एक होता है जिसे आप बोलते हैं नॉर्मल ईयर। तो वर्ष दो प्रकार का होता है, एक सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर यानी अधिवर्ष। तो अगर आपको पहचानना है कि कौन सा ईयर सामान्य वर्ष है यानी नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो आप बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। दोस्तों, अगर आप वर्षों में अगर आप ये जो पहचान लिए कि ये ईयर लीप ईयर है, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। तो अगर हमें पहचानना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सन है 1984, 1984। हमसे पूछा गया, बताइए कि 1984, 1984 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी ईयर आपको दिया है उसके जो दो अंक को देखिए लास्ट, ठीक है, दो अंक। अगर दो अंक ये चार से पूरा पूरा कट जाए तो आप कह दीजिएगा कि ये ईयर क्या है? लीप ईयर है। जैसे यहां पे 84 है, 84 चार से क्या कटेगा? देखिए, चार से, चार दूनी के 8, 4 एकम 4, पढ़ रहा है पूरा पूरा। तो आप कह देंगे क्या कि 1984 कैसा ईयर है? एक लीप ईयर है। जैसे आपसे पूछा गया, बताइए 1996 कैसा ईयर है? लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? तो आप वही करेंगे। अगर आपको पहचानना है कि लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है, तो आप लास्ट ये दो अंक को देखिए, क्या ये चार से पूरा पूरा कट रहा है? देखिए, चार से डिवाइड करेंगे तो चार दूनी के 8 और एक बचा, 4 चौके 16 कट रहा है। तो आप कह देंगे कि 1996 इज अ लीप ईयर, यानी 1996 क्या है? एक लीप वर्ष है यानी अधिवर्ष है। ठीक है, यानी अगर आपको पहचानना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो आप उसके दो अंक, इकाई के और दहाई के दो अंक को देखिए। ठीक है, दो अंक अगर चार से पूरा पूरा कट रहा है तो आप वहां पर क्लियर कर देंगे कि वो वर्ष कैसा है? एक लीप ईयर है। क्लियर? दोस्तों, अगर कोई ईयर शताब्दी वर्ष है और आपको उसमें जानना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ये 1600 कैसा ईयर है? शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर कैसे किसे कहते हैं? जिसमें दोनों शुरुआत के दो अंक क्या हो? जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। अगर हमें जानना हो कि क्या 1600 ये एक लीप ईयर है, क्या 1700 लीप ईयर है, क्या 1800 लीप ईयर है, अगर आपको सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष देकर और पूछा जाए कि लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है, ठीक है, सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है, तो अगर आपका जो ईयर है वो शताब्दी वर्ष हो, ठीक है, अगर आपको जानना हो कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो इसको जानने के लिए आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। अगर ये ईयर 400 से कंप्लीट डिविजिबल है यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप वहां क्लियर कर देंगे कि ये जो दिया गया वर्ष है वो क्या है? एक लीप ईयर है। तो आइए चेक करते हैं, क्या 1600 एक लीप ईयर है? तो इसको जानने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 400 से। इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 1600 400 से पूरा पूरा क्या डिविजिबल है, कट जा रहा है। ठीक है, यानी हम कह देंगे कि 1600 क्या है? एक लीप ईयर है। वही हम इसको चेक करते हैं 1700 को, तो यहां अगर हम 400 डिवाइड करेंगे 400 से, किससे? 400 से, क्योंकि ये कैसा ईयर है? एक सेंचुरी लीप ईयर, एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। 1700 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। और जब शताब्दी वर्ष होता है और हमें जानना हो कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है, तो उसके लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे यहां जीरो से जो कटेगा, लेकिन ये 17 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो हम यहां क्लियर कर देंगे कि 1700 जो है वो लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। 1800 में भी वैसे ही चेक कर लेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी नहीं कटेगा, तो हम कह देंगे कि 1800 भी क्या है? एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। यानी एक छोटा सा फंडा है, अगर कोई ईयर है इस तरह का, ठीक है, 1996, 1998, इस तरह का आपको चेक करना हो, 1986, 68, तो आप दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से कंप्लीट कट जाएगा तो आप कह देंगे कि वो एक क्या है? लीप ईयर है। अगर वही आपका शताब्दी वर्ष है और आपको जानना है कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, तो आप डिवाइड करेंगे किससे? 4 से नहीं 400 से। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं। दोस्तों, आपके सामने कुछ वर्ष लिखा है, 1886, 1992, 1668, 2300, 1905, 1628, 1917। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा वर्ष
लीप ईयर है और कौन कौन सा नहीं है। एक और लेते हैं, मान लीजिए आपका लेते हैं 1600, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा लीप ईयर है और कौन कौन सा नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। हमें ये चेक करना है कि 1886 लीप ईयर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड है, अगर होगा तो बोल देंगे कि है। 4 से कट रहा है, 4 दूनी के 8, 4 नहीं कट रहा है, यानी ये लीप ईयर नहीं है। यहां चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, कहीं 4 से कट रहा है, 4 दूनी के 8, 4 ते 12, यानी ये लीप ईयर है। यहां चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, क्या ये क्यों 2 अंक में डिवाइड करके कट रहा है, 4 एकम 4 7 28, यानी ये भी आपका लीप ईयर है। देखिए ये कैसा ईयर है, एक शताब्दी वर्ष है। तो अब यहां चेक करने के लिए आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। तो यहां आप 400 से डिवाइड करिए, तो क्या ये है लीप ईयर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन ये 23 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। यहां देखते हैं, तो यहां भी अगर आप 4 से डिवाइड करें लास्ट 2 डिजिट में, तो यहां नहीं कट रहा है, तो बोल दें कि ये लीप ईयर नहीं है। यहां पर देखिए डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट 4 से, तो 4 से कट रहा है 28, ठीक है। तो यहां क्लियर कर देंगे, क्या ये लीप ईयर है। यहां देखिए क्या 1970 लीप ईयर है, तो यहां 4 से डिवाइड करेंगे, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम कह देंगे कि लीप ईयर नहीं है। 1600 एक क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। तो मैंने बोला है कि जब सेंचुरी ईयर हो, ठीक है, शताब्दी वर्ष हो, तो आप वहां 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से डिवाइड करिए, तो यहां से ये कट जाएगा और ये 4 16 कट जाएगा, यानी हम कह देंगे कि 1600 क्या है, एक लीप ईयर है। यानी अगर आपको जब पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो अगर ऐसा वर्ष है तो आप 4 से डिवाइड करिएगा, और शताब्दी वर्ष है तो आप 400 से डिवाइड करिएगा। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो आप बोल देंगे कि दिया गया ईयर कैसा है, लीप ईयर है। तो दोस्तों अब आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विषम दिनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो दिनों की संख्या में अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से भाग देने के बाद, ठीक है, जो भी शेष बचता है उसे आप क्या बोलेंगे, विषम दिन, यानी ऑड डेज। या आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि वैसे दिन जो पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ऑड डेज या विषम दिन। जैसे अगर हम पूछे कि बताइए 31 दिन में कितना ऑड डे आएगा, विषम दिन आएगा, तो इसमें आप 7 से डिवाइड करिए। आप 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है, कितना बचेगा आपका शेष 3। ये क्या है आपका विषम दिन, 3 क्या है, ऑड डे, ठीक है। क्योंकि आपने जब 7 से भाग किया तो 4 सप्ताह तो बन गया, लेकिन ये 3 अपना सप्ताह पूरा नहीं किया, ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा हो गया। 4 सप्ताह तो बन गया, लेकिन 3 आपका दिन एक्स्ट्रा बन गया, ये सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। जैसे अगर हम पूछे बताइए 30 दिन में कितना विषम दिन आएगा, ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 चौक 28, शेष कितना बचा 2, यानी 4 सप्ताह तो बना लिया, लेकिन ये 2 क्या एक्स्ट्रा बच गया। इसी को क्या बोलते हैं, ऑड डेज या विषम दिन। अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कितने 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 आते हैं, तो अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर में, तो नॉर्मल ईयर में जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है, एक साल में 365 दिन होता है। और लीप ईयर में कितना, 166 दिन। अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, ठीक है, सामान्य वर्ष में आप जानते हैं सामान्य वर्ष में आपका फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर यानी अधिवर्ष में जब का फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। और सामान्य वर्ष में अगर पूछे कितने दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन, और अधिवर्ष में एक दिन बढ़ जाता है यानी 366 दिन। ये आप जानते होंगे कि सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन। अगर आप आपसे पूछे बताइए सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे आएंगे, तो आप निकाल लेंगे 365 में डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, यहां पर निकालेंगे 7 5 35, कितना बचेगा शेष 1, यहां 5, 7 दूनी के 14 और ये 1, यानी 365 दिन में आपका 52 सप्ताह तो बन जाएगा, लेकिन एक क्या बच जाएगा, यही क्या है यहां पे ऑड डेज। अगर हम बात करें अधिवर्ष लीप ईयर में कितना बचेगा ऑड डेज, तो 366 में डिवाइड करके देख लेंगे। तो 366 में डिवाइड कर लेते हैं, 366 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 5 35,
कितना बचा 1, 6, 7 दूनी के 14, कितना बचा 2। ठीक है, यानी लीप ईयर में आपका 52 सप्ताह तो बनेगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर में यानी सामान्य वर्ष में आपका नंबर ऑफ ऑड डेज यानी विषम दिनों की संख्या 1 है, जबकि लीप ईयर में आपकी विषम दिन है वो देखिए 2 बच रहा है, यानी 2 दिन क्या ऑड होगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट सीखते हैं। अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो साल का पहला दिन वही साल का अंतिम दिन। जैसे अगर पूछा जाए 2021 ये कैसा ईयर है, आप पकड़ लेंगे 21 4 से पूरा नहीं कट रहा है, ये कटेगा ही नहीं, तो कैसा ईयर, एक नॉर्मल ईयर है। तो अगर 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, कौन सा, फ्राइडे है, शुक्रवार, तो बताइए साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर है तो जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है। यानी 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 2021 का एक सामान्य वर्ष है, तो जो साल का पहला दिन वही साल का अंतिम दिन। तो 31 दिसंबर 2021 को भी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। कौन सा वार होगा, फ्राइडे ही होगा। ऐसा कब होगा, जब आपका ईयर कैसा हो, नॉर्मल ईयर हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर ना होकर लीप ईयर हो, एक अधिक वर्ष हो, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 जनवरी 2024 ये कैसा ईयर है, एक लीप ईयर है, क्योंकि 24 क्या है, 4 से पूरा कट जाएगा, तो हम कह देंगे कि 2024 क्या है, एक लीप ईयर है, अधिक वर्ष है। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी 2024 को मान लेते हैं कि रविवार है, कौन सा दिन है, रविवार, संडे है, तो बताइए 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। मैंने क्या बताया, अगर आपका ईयर कैसा है, एक लीप ईयर है, तो जो साल का पहला दिन होता है साल का अंतिम दिन एक दिन से आगे बढ़ जाता है। कब, जब आपका ईयर कैसा हो, लीप ईयर हो। यानी नॉर्मल ईयर में, सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन वही साल का अंतिम दिन, लेकिन अधिवर्ष लीप ईयर में क्या होता है, साल का अंतिम दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक दिन से आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2024 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, एक दिन से आगे बढ़ेगा, यानी आपका होगा सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ जाता है। नॉर्मल डे में साल का पहला दिन लास्ट दिन सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट डे होगा उससे एक दिन कैलेंडर आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जो आपने सीखा है कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम होता है, और लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो यहां देखिए 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है, आपका है शुक्रवार। कौन सा दिन है, फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 31 जनवरी 2021 में कौन सा दिन होगा, ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, तो शुक्रवार ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार ही होगा। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2022 की, तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, शनिवार। अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2022 की, तो 22 में क्या एक नॉर्मल ईयर है, तो शनिवार ही होगा। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2023 का, तो कौन सा दिन होगा, शनिवार है, तो कौन सा दिन एक दिन आगे बढ़ेंगे, रविवार होगा। तो फिर 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार है। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार है, तो रविवार ही होगा, क्योंकि क्या एक नॉर्मल ईयर है। अब पहुंच जाए कहां पे, 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन होगा, तो यहां पे 31 दिसंबर
2023 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। और हमने पूछा क्या गया है? 31 दिसंबर 2024 को। तो 31 दिसंबर 2024 में, 2024 कैसा ईयर है? एक लीप ईयर है, तो आप एक दिन से आगे बढ़ेंगे, नहीं सोमवार से क्या बोल देंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। यानी 31 दिसंबर 2024 को आपका दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है। जब लीप ईयर था, नॉर्मल ईयर में आप साल का फर्स्ट और साल का लास्ट डे सेम रखेंगे, जबकि लीप ईयर में एक दिन से आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बाद की जानकारी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।